घन घोर घटा बन जा तब बोलूंगा इन बोलों वाणी घन घोर घटा बन जा तब बोलूंगा इन बोलों परमात्मा। आज मैं राजा राम के दरबार में किस प्रकार से इस खबर को सुनाऊंगा भगवान, लेकिन मैं तो उनका दूत हूँ। प्रतिदिन का मेरा नियम है, जो भी खबरें मैं लेकर जाऊं वो राज दरबार में सुनाऊं। इसलिए अब मैं चलता हूँ राज दरबार की ओर। श्री राम प्रभु पदे पंकज में हम ध्यान लगाना भूल क्या बात है भैया दुर्मुख? हे भगवान की है अवधेश्वर कुछ खबर है, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। अवधेश्वर कुछ खबर है, इस समय क्षमा कीजिए मुझे। ये एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे।
समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। हे राजन, आज मैं राज दरबार में ऐसी खबर को लेकर आया हूँ जो इस राज दरबार के मध्य न सुनाकर मैं वो खबर तुम्हें अकेले अथवा एकांत में बतलाना चाहता हूँ। हे भगवान, आओ मेरे साथ चलो। ठहरो भैया दुर्मुख, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बात को हम एकांत में श्रवण करें, ये तो असंभव है भैया दुर्मुख। हे भैया दुर्मुख, तुम्हारा तो प्रतिदिन का यही नियम है कि तुम तो हो भाई सभा दो, दैनिक खबरें लाने वाले। कि तुम तो हो भाई सभा दो, दैनिक खबरें लाने वाले। और ये कांति समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। एकांती समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। हे भैया दुर्मुख, तुम तो सभा के दूत हो, गुप्त संदेश से जो भी पाते हो प्रतिदिन सभा के मध्य ही प्रकट करते हो। अगर आज तुम्हारी गुप्त बात को हम एकांत में श्रवण करते हैं तो हमारी इस प्रजा में संदेह व कलह उत्पन्न होगी। ऐसी कौन सी बात थी जिसको राम ने एकांत में श्रवण किया? इसलिए एक राजा की आज्ञा है भैया दुर्मुख कि इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, कहना तो प्रकट जरूर करो। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, कहना तो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो। भैया, एकांत समय के भेदभाव को दूर कर अपने राज आज्ञा का पालन करते हुए उस खबर को दरबार मध्य ही प्रकट कीजिए। हे भगवान, आज ही अपने सेवक को कैसा आदेश दे रहे हो नाथ? जिस खबर को मैं सुन के आया हूँ वो खबर इस सभा में बोलते हुए मेरी जिह्वा लड़खड़ा रही है। हे भगवान, ऐसा मुझे आदेश ना दो भगवान। नहीं भैया, संकोच को त्याग कर राज आज्ञा का पालन कीजिए। हे राजन, इस दास के लिए अगर यही आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूँ। अवश्य बतलाऊंगा भगवान, आज मैं कौन सी खबर लेकर आया हूँ। कि रावण के कारण माता जी, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में।
बस इसी बात को दोस्त समझ कुछ लोग पड़े हैं संसार में। बस इसी बात को दोस्त समझ कुछ लोग पड़े हैं संसार में। माता जी, जो दुष्ट रावण के कारण 1 महीना लंका में बिताया, उसी बात को लेकर आज कुछ लोग माता सीता पे दोष लगा रहे हैं भगवान। और जानते हो क्या कहते हैं? कि कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मढ़ की गद्दी है, कि जो परो घर रह कर आई है, वो नारी घर में राखी है। जो परो घर रह कर आई है, वो नारी घर में राखी है। हे राजन, आज एक धोबी अपने घाट पे कपड़े धुल रहा था और उसके बरेठिन को खाना लाने में थोड़ा समय हो जाता है। वो अपने बरेठिन को मारता है और कहता है निकल जा, मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो सीता महीनों लंका में रही और रामचंद्र ने फिर रख लिया। मैं जात का धोबी हूँ, मैं तुझे रखूंगा नहीं। हे भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा करना। नहीं भैया, इसमें तुम्हारी कोई गलती व त्रुटि नहीं भैया। तुम्हारा तो जो प्रतिदिन का नियम था, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। अब तुम जा सकते हो। हे भैया भरत, देखा हमारी प्रजा को किस प्रकार से हम पर ताने मार रही है मेरे भाई। कदाचित उनका ये कथन सत्य भी है। हे भैया भरत, भैया कि हे भैया भरती साथी ही है, मैं कभी ताज के योग कभी ताज के योग्य न था। ओ बने बासी शासनी क्या जाने, मैं कभी राज के योग्य न था। बनी बासी क्या जाने, मैं कभी ताज के योग्य न था। हे भैया भरत, कदाचित प्रजा का एक कथन सत्य ही है। मैं तो सदैव वनों में विचरण करने वाला, ये राज्यभार कैसे चलाया जाता है, इसका हमें भला कहाँ ज्ञान होगा मेरे भाई। इसलिए भैया भरत, कि जो बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात बना